तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए भी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब मैंने एक डेफिनेशन सी लिखी है आपको समझाने के लिए। वैसे एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा क्वेश्चन के आंसर को लॉन्ग फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एआई सिस्टम बेस्ड ऑन देयर वर्किंग एंड कैपेबिलिटीज। AI types help us understand how machines perform intelligent tasks। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो, इसका मतलब है कि AI को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि हम समझ सकें कि कोई AI सिस्टम कितना इंटेलिजेंट हो सकता है और वो कैसे काम करता है। और कुछ AI सिर्फ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ पास्ट डेटा से सीखते हैं। अब देखो, हर AI सिस्टम की कैपेबिलिटी अलग होती है, इसी वजह से AI को टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कैलकुलेटर सिर्फ स्पेसिफिक टास्क करता है, जबकि सेल्फ ड्राइविंग कार एनवायरनमेंट को समझकर डिसीजन लेती है। तो अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, टाइप्स ऑफ AI बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन्स आर बेसिक AI सिस्टम दैट ओनली रिएक्ट टू करेंट सिचुएशंस एंड डू नॉट स्टोर मेमोरी। अब इसका मतलब ये है कि AI सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर रिस्पॉन्स देता है, इसके पास पुरानी इंफॉर्मेशन या मेमोरी स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। अगर सिचुएशन बदलेगी तो रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा, लेकिन AI पुराने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखेगा। अब इसका एक एग्जांपल है IBM डीप ब्लू चेस कंप्यूटर। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लिख सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हमारा लिमिटेड मेमोरी AI। Limited memory AI can store past data and use it for decision making। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये पुराने डेटा को कुछ समय तक याद रख सकती है और उसकी मदद से बेटर डिसीजन लेती है। ये करंट इंफॉर्मेशन के साथ पास्ट इंफॉर्मेशन को भी याद कर सकता है, इसी वजह से इसका परफॉर्मेंस रिएक्टिव मशीन से बेटर होता है। एग्जाम्पल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो रोड ट्रैफिक और व्हीकल्स का डेटा यूज करके डिसीजन लेती हैं। अब हमारा थर्ड टाइप है थ्योरी ऑफ माइंड AI। दिस AI कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर, इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अब इसका मतलब ये है कि इस टाइप के AI इंसान के इमोशन, फीलिंग्स और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज में है। फ्यूचर में ऐसी AI इंसान के मूड और इमोशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे सकती हैं। एंड अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है सेल्फ अवेयर AI। सेल्फ अवेयर AI इज ए फ्यूचर कॉन्सेप्ट वेयर मशीन्स विल हैव इमोशंस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस लाइक ह्यूमन। अब दोस्तों, ये AI का सबसे एडवांस लेवल माना जाता है। इसमें मशीन खुद के बारे में सोच सकती हैं और अपनी अवेयरनेस रख सकती हैं। अभी दुनिया में ऐसी AI एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आने वाला फ्यूचर भी है। ऐसा ज्यादातर साइंस फिक्शन मूवी में दिखाया जाता है, जिसमें AI और रोबोट्स के अंदर खुद की उनकी चेतना आ जाती है, यानी कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ AI बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है नैरो AI। नैरो AI इज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। अब देखो, ये AI सिर्फ एक या कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया जाते हैं। ये अपने डेफिनेट टास्क में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए सिरी एंड एलेक्सा। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जनरल AI। जनरल AI कैन परफॉर्म इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमन, इट इज नॉट फुली डेवलप्ड येट। अब ये AI इंसान की तरह सोचने, समझने और अलग अलग काम करने की कैपेबिलिटी रखेगा जब ये फ्यूचर में डेवलप्ड हो जाएगा तब। और अगर जनरल AI बन गया तो वो किसी भी नए टास्क को इंसान की तरह सीख कर परफॉर्म कर सकता है। वैसे अभी ये फुली डेवलप्ड नहीं है, इस पे अभी काम चल रहा है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, सुपर AI। ये सबसे एडवांस और खतरनाक हो सकता है। सुपर AI इज ए थ्योरेटिकल AI दैट वुड बी मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस। अब ये AI इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी और हर फील्ड में ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ सकती है।
लेकिन अभी भी ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर में रिसर्च का टॉपिक है। अब दोस्तों मैंने इन दोनों यानी टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के भी सारे पॉइंट्स नीचे लिख दिए हैं एंड टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज के भी तीनों पॉइंट नीचे लिख दिए हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। ऐसे जब आप एग्जाम में लिखें तो ये टेबल पहले बना देना, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा टीचर पर। एक बार इसकी पूरी समरी देख लेते हैं दोबारा से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो एआई को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटीज में। फंक्शनैलिटी के बेसिस पर एआई के टाइप्स हैं रिपीटिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरेटिकल माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। एंड कैपेबिलिटीज के बेसिस पर एआई के टाइप्स हैं नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। लेकिन आज के टाइम में सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड है नैरो एआई और लिमिटेड मेमोरी एआई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।